यही चल रही है, कुछ दिन पढ़ लो फिर आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो किसी ने पढ़ना ही नहीं है। तो अभी 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या है इसका, हमें डी बाई डी एक्स पता है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं y1 भी लिखते हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर जाना हो उसको लिखते हैं d2y बाई dx2, ये कहीं भी मिलेगा y2 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड आ जाएगा d3y अपॉन dx3, तो इनको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे क्या है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x। मेरे को इसमें क्या निकालना है, d2y बाई dx2। हम इसी पे लिमिट रखेंगे क्योंकि हमारा इसके ऊपर हमारे कोर्स में नहीं है, आगे कंपटीशन में आता है वो। तो बोर्ड्स लेवल के लिए सिर्फ d2y बाई dx2। तो इस क्वेश्चन में निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालें। dy बाई dx आ जाएगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये कैसे लिख सकते हो, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये बन गया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 6x। आया समझ कैसे निकालना है, पहले dy बाई dx निकालो और फिर दोबारा उसको डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया d2y बाई dx2, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब उठाते हैं कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन। जैसे क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, dy बाई dx और d2y बाई dx को सेपरेट निकाल लो, ठीक है, और इस वैल्यू में पुट करके प्रूफ करो 0, ठीक है। ये नहीं करना। दूसरा मेथड क्या है, इस पूरी इक्वेशन को डिराइव कर लो, ठीक है। बता दो कैसे बोल रहा हूं मैं। पहले इसका dy बाई dx निकाले, तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई dx2 निकाल लूं। बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो क्यों ना इसको ट्रांसफर करा दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये एक हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, दोनों u भी लग गए, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, डी बाई dx को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, d2y बाई dx2 प्लस इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आएगा 2x dy बाई dx और 1 को करा तो आया 0। तो देखो डायरेक्ट वही आ गया ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता, इसको डिफरेंशिएट करता, d2y बाई dx निकालते यहां डालता। तो मेरे को ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। आपको जो इजी लगता है आप वो करिए। ओके, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। काफी इजी लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। और प्रूफ क्या करना है, x d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 2bx, ठीक है। यहां तक आ गया। अब क्या करें, d2y बाई dx2 निकाल लेते हैं। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2b। क्लियर, यहां तक सही है। अब क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, तो क्यों ना इस वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज x d2y बाई dx2, व्हाट इज 2bx, इट इज dy बाई dx। हेंस प्रूफ। समझ आया मैंने क्या करा। आप दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, यहां से d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालते, यहां रखते
और डी बाई डी एक्स की यहाँ रखते तो सेटिस्फाई हो जाती इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे पास जो आंसर आया था मैंने उसमें x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, उससे क्या बना, ये मेरा सेम रहा और 2bx क्या था हमारा dy by dx। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, जो आपको इसी पढ़ रहा है वो लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये काफी इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ओके नेक्स्ट, फोर्थ, y इज इक्वल टू e tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर d2y by dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy by dx इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आ गए हम। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते नॉर्मल, तो ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू e 10 की पावर इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आया मैंने क्या करा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो मैंने ऐसी कॉपी कर लिया, फिर 10 इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा देखो यहाँ पे हिंट मिल रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू e tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे u भी और इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या आ गया। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, चाहे तो इस e tan इनवर्स x को y भी लिख सकते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, इसको y लिख देते हैं, चलो अब करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या होगा, यहां पे लगा दो u भी, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 प्लस 2x dy by dx इज इक्वल टू dy by dx। समझ आया मैंने क्या करा, मैंने इसमें u भी लगाया, तो पहले मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, dy by dx को डिफरेंशिएट किया तो क्या है d2y by dx2, फिर इसको ऐसे रहने दिया dy by dx को और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है 2x, फिर y पे गए तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx। अब हमें क्या दिख रहा है, dy by dx को रिशफल कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy by dx इक्वल टू 0। कितना इजी है, अगर हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हमें घुमाना है। देखो अगर यहाँ पे मैं इसको ना घुमाता यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, आंसर आता जरूर मगर थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ देखो कितना इजी हो गया। चलिए आगे, कॉपी करना तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट करते हैं। अब एक लेते हैं थोड़ा सा हार्ड, y इज इक्वल टू a e mx प्लस b e की पावर माइनस mx। ठीक है, यहां में प्रूफ करना है d2y by dx2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, इसको मिटा दो। ओके ओके, तो अब क्या करें, पहले नॉर्मल में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a e mx। तो क्या होगा, e की पावर क्या mx है, m इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a m e mx। ठीक है, प्लस माइनस वाली करो क्या आएगा माइनस b mx, इसको लिख दो पावर में। ठीक है, समझ आया, तो जब ब्रैकेट में लिख दो अगर समझ नहीं आ रहा तो ये हमारा आ गया dy by dx। अब आप क्या करेंगे, अब d2y by dx2 निकालो, d2y by dx2 इज इक्वल टू, फिर ये क्या आएगा, तो ये क्या बनेगा a m स्क्वायर e की पावर mx। ठीक है, यहां पे क्या उतरेगा, एक माइनस और उतरेगा, तो ये बन गया प्लस। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, ये बना b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे को m स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैंने क्या करा d2y by dx2 इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा a e mx प्लस b e की पावर माइनस mx। ये क्या है,
ये था हमारा ओरिजिनल y, तो क्या करो y रख दो यहाँ पे, तो क्या आ गया d2y/dx2 माइनस m²y इक्वल टू 0। इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया y, और इसको रीशफल करके लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो हमारा वही प्रूव हो गया। आगे बात समझ, क्या मेन चीज थी इसमें, सिर्फ e को डिफरेंशिएट करना, e की पावर x को, ठीक है। जैसे e की पावर mx थी, क्या आया m e की पावर mx, जैसे माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, और फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, ये माइनस का माइनस हो गया प्लस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक वाले, जब हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, अब उसमें डबल डेरिवेटिव कैसा लगता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब। इसमें हमें d2y/dx2 निकालना है, और ये क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में, किसके टर्म्स में, t के फॉर्म में। तो पहले क्या करते हैं, इनको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू 2t, ठीक है, पैरामेट्रिक हमें आती है। नेक्स्ट dy/dt, dy/dt हो गया हमारा 3t²। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy/dx क्या आ गया, ये बना हमारा 3t² अपॉन 2t, तो ये आ गया आपका 3/2t, ठीक है। dy/dx निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, d2y/dx2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बना, d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 3/2 d/dx ऑफ t, ठीक है। ये क्या बना, d2y/dx2 is equal to 3/2. What is dt/dx? It is the reciprocal of dx/dt. So can I write 1/2t? ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 3/4t। क्या करा हमने पहले जो हमारे पैरामीटर दिया है t, उसके रिस्पेक्ट में x और y को डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड करा तो dy/dx आ गया। यहां तक हमारा आधा काम पूरा हो गया, ठीक है। अब मुझे d2y/dx2 निकालना है, डिफरेंशिएट के रिस्पेक्ट में करूंगा x के रिस्पेक्ट में, यहां dy/dx लिखा, यहां भी dy/dx करा, तो यहां पे क्या बना, ये dy/dx ऑफ t, और मेरे को पता है dx/dt की वैल्यू थी 2t, तो मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया यहां पे, तो आंसर क्या आ गया 3/4t, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं पैरामेट्रिक पे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा, तो अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला मेरा है dx/d थीटा, ये क्या बना, a मैंने बाहर निकाला, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारा क्या आ गया dx/d थीटा। हम निकालते हैं dy/d थीटा, dy/d थीटा कितना आएगा, a ऐसी रहने दिया, 1 का हो गया 0 और cos थीटा का sin थीटा, तो ये हमारा आया dy/d थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो dy/dx की वैल्यू आ गई sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, आ रहा है समझ, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर सकते हो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या लगा इसमें, dy/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये क्या हो गया, हम जैसे करते थे y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो वहां dy dx का टर्म आता था और उसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करते थे। यहां भी हम सेम वही काम करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, u भी लगा देंगे इसमें। तो ये क्या बना, d2y dx2 इज इक्वल टू, देखो ये u ये v, तो हमने क्या लिखा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसी कॉपी किया, और यहां गया साइन थीटा, साइन थीटा में cos थीटा, ये आ गया cos थीटा माइनस, अब ऐसी कॉपी किया साइन थीटा, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, cos का क्या हो गया माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा cos थीटा अपॉन क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ, सही है ना पूरा, ये देख लो एक बार। मिसिंग है कुछ इसमें, एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है इसमें, जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में करा तो वहां एक टर्म आना चाहिए। क्या टर्म आना चाहिए, वो d थीटा बाय dx। ये टर्म हम खो दिया था हमने, ये गलती कर रहे थे, समझ आया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो क्या बन गया, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक और चीज, dx बाय डी थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, इसको मैं नीचे रख देता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो इसमें पहले से a है तो मैं इसको लिख दिया 1 अपॉन a, नीचे आ गया, एंड इट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आ रहा है क्या करा मैंने dx बाय डी थीटा को उल्टा कर दिया, तो बन गया d थीटा बाय dx। अब आप क्या करेंगे, ये देखो ये कट रहे, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कट गए, और क्या बचा हमारे पास, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, ये बन गया 1 अपॉन a cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। ये हमारा आ गया d2y बाय dx2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, देख लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। स्टार्टिंग क्या करी थी हमने थीटा पैरामीटर डिटेक्ट करा और हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा दोनों को। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें dy dx की वैल्यू मिल गई थी। dy dx की वैल्यू मिलने के बाद क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसको d2y बाय dx2 निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। जब डिफरेंशिएट किया तो इस साइड थीटा था, दैट मींस जब x से इसको डिफरेंशिएट करूं तो आएगा एक टर्म d थीटा बाय dx। ठीक है, इसमें हमने u भी लगा ही लिया था, u भी लगाने के बाद क्या करा, d थीटा बाय dx की वैल्यू पुट करी, सिंपलीफाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन होमवर्क लिया आपका, ट्राई करना होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन करे सेम क्वेश्चन है, इसमें u भी लगा लेना, ठीक है ना, और यहां नॉर्मल डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आएगा इंटीग्रेशन। और जो कंपटीशन के बच्चे हैं जैसे एनडीए और जेई के, तो उनके लिए हम एनडीए और जेई का भी स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के कोर्स में। ठीक है, जो बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनको कंपटीशन में नहीं इंटरेस्ट, वो सिर्फ इंटीग्रेशन को स्विच कर लेंगे, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो एनडीए और जेई में स्विच कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।